वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। मुंबई की माया नगरी की सुनहरी दुनिया के पीछे जो काली कोठरी है, उसका सच जब सामने आने लगा और बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के चेहरे से नकाब उतरने लगे तो बॉलीवुड में खलबली मच गई। एनसीबी में आए एक दबंग अफसर ने नशेड़ियों की इन दिनों नींद उड़ा रखी है। वो न तो किसी की बादशाहत देख रहा है, न किसी की दबंगई को। उसे तो एक्शन लेना है और उसकी चपेट में जो आ रहा है उसे वो टांग दे रहा है। लेकिन उस ईमानदार अफसर की ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई से सियासत में भी भूचाल आ गया है। सियासी नेताओं की चूलें हिलने लगी है। पहले उस पर दबाव बनाया गया, जासूसी कराई गई, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो अब उस अफसर पर निजी हमले हो रहे हैं। इसलिए सवाल देश का है में आज सवाल यह कि एक ईमानदार अफसर पर निजी हमले क्यों? क्या लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए या एनसीबी के खिलाफ? और अगर एक्शन में है एनसीबी तो क्यों सकपका रही है एनसीबी? तो नारकोटिक्स विभाग का एक अफसर इन दिनों अपने जान की बाजी लगाकर मुंबई से ड्रग्स के धंधे को खत्म करने में जुटा है। वो नशेड़ियों पर खुलेआम हाथ डाल रहा है और नशे के कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उसकी यह ताबड़तोड़ कार्रवाई अब उसके लिए ही जी का जंजाल बन रही है। राजनीतिक दल उस अफसर पर निजी हमले कर रहे हैं और उसे जेल भेजने तक की धमकी दे रहे हैं। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने तो एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े को जेल भेजने की धमकी दे दी है। लेकिन वानखेड़े ने भी उन्हें जवाब दे दिया है कि वो पीछे हटने वाले नहीं है। मी आज आव्हान देतो त्या वानखडेला की वर्षभराच्या आत तुझी नोकरी जाईल आणि तू आम्हाला तुरुंगात टाकण्यासाठी पुढे आला होता. तुझ्या तुरुंगावास या जनता देशातली पाहिल्याशिवाय थांबणार नाही. आज या मंचापासून तुला आवाहन करतोय. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में। अगेन मैं कहना चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा सरकारी मुलाजिम हूं, वो बहुत बड़े मंत्री हैं। तो अगर देश की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से काम करने के लिए, ड्रग्स हटाने के लिए अगर वो मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो मैं उससे स्वागत करूंगा। तो अब सवाल यह कि एक अधिकारी अगर बॉलीवुड के उन लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो नशे में लिप्त पाए जा रहे हैं, तो एनसीपी और महाविकास आघाड़ी सरकार परेशान क्यों है? वैसे आपको बता दें कि एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद पर भी एक्शन हो चुका है और ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े उनको भी जेल भेज चुके हैं। तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है आज। सवाल देश का है में हम बात यही कर रहे हैं कि लड़ाई इस देश की ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए, नशे की लत के खिलाफ होनी चाहिए, या फिर नशे को खत्म करने के लिए जो विभाग बनाया गया है एनसीबी, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है इस देश का कि एक विभाग जो नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, एक अधिकारी अपनी जान की बाजी लगाकर बड़े बड़े नशे के कारोबारियों से पंगा ले रहा है, उसका सपोर्ट करने की बजाय, उसका साथ देने की बजाय उसके खिलाफ सियासत हो रही है, उस पर सियासत करने की कोशिश हो रही है, उस पर निजी हमले किए जा रहे हैं। तो सवाल यही है कि ड्रग्स की अगर जांच हो रही है तो सियासत पर आंच क्यों आ रही है? क्यों महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार और एनसीपी इसे अपनी खिलाफ निजी लड़ाई मान ले रही है? यह बड़े सवाल है और इसीलिए सवाल देश का में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि लड़ाई ड्रग्स से होनी चाहिए या एनसीबी से होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो मौजूदा वक्त है उसमें कुछ राजनीतिक दल एनसीबी से लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं, जबकि उनकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या अधिकारियों को डराने से, एनसीबी के अधिकारियों को डराने से नशा मिटेगा? इस देश से नशा मुक्त होगा यह देश? और अगर ड्रग्स का जाल फैला हुआ है, ड्रग्स पर का पूरा शिकंजा यहां पर होता हुआ दिख रहा है, तो राजनीति की जो चाल है वो क्यों चली जा रही है? यह कुछ सवाल है जिसका हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे।
तो बड़ा सवाल यही है और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक होंगे, कांग्रेस से हमारे साथ संदीप त्रिपाठी जी जुड़ेंगे, संदीप दुबे जी बीजेपी से है, साथ ही साथ संजय द्विवेदी जी शिवसेना से भी हमारे साथ है, एनसीपी से भी हमने मेहमान बुलाए थे लेकिन वो हमारे शो में आज नहीं आ पाए, और साथ ही साथ हमारे साथ मानवी तनेजा बॉलीवुड से अभिनेत्री है वो जुड़ेंगी, और अमृता कर मिश्रा अभिनेत्री है वो भी हमारे साथ बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं मानवी तनेजा के पास जाना चाहूंगा क्योंकि इस मामले पर वो मुखर रहती है हमेशा और उन्होंने इस मामले पर पहले भी आवाज उठाई है, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो या बाकी और भी मामला हो। मानवी, ये जो मामला सामने आया है आज और जिस तरह से समीर वानखेड़े जो है एक दबंग अधिकारी एनसीबी में जब से आए हैं, बॉलीवुड में खलबली मची हुई है और कुछ नशेड़ियों पर अगर वो हाथ डाल रहे हैं तो उस पर अब सियासत हो रही है, उनको धमकियां दी जा रही है। किस तरह से इसको देखती हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम होती है, चेक करा दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ एनसीबी जो काम कर रहे हैं, समीर वानखेड़े जी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई दोराहा नहीं है। लेकिन जो मीडिया ट्रायल हो रही है वो उससे मुझे आपत्ति है। जब 2 अक्टूबर को रेड पड़ी थी तो समीर वानखेड़े या एनसीबी की टीम ने ये नहीं बोला था कि कोई रिकवरी आर्यन से हुई है, रिकवरी हुई है, आर्यन से कुछ भी रिकवरी नहीं हुई, ना उससे ब्लड टेस्ट से कुछ सैंपल आया, ना ये पता लगा कि उसने कुछ कंज्यूम किया है। सिर्फ व्हाट्सएप चैट के बेसिस पे उसको अरेस्ट कर दिया, उसकी कस्टडी है और उनका ये मानना है, उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसका जो कनेक्शन है वो इंटरनेशनल पेडलर से है। लेकिन मीडिया अपना वर्डिक्ट क्यों सुना रही है? मीडिया और कुछ पैनलिस्ट सिर्फ बॉलीवुड को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या ड्रग्स सिर्फ बॉलीवुड में है और कहीं ड्रग्स नहीं है? क्या मेडिकल लाइन में ड्रग्स नहीं है? क्या पॉलिटिशियन ड्रग्स नहीं लेते? क्या कॉर्पोरेट में ड्रग्स नहीं है? एमएनसीज में ड्रग्स नहीं है? ड्रग्स सब जगह है और पकड़े भी जाते हैं। एनसीबी अपना काम बिल्कुल सही तरीके से करते हैं, लेकिन हर वक्त जो दिखाते हैं वो सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट करके दिखा देते हैं और इतनी बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स पकड़े जाते हैं, लेकिन मीडिया कुछ नहीं दिखाती है कि बड़ी क्वांटिटी में ड्रग्स पकड़े गए हैं। तब सभी वानखेड़े ने बहुत अच्छा काम किया, वो ये नहीं दिखाती। थोड़े से ड्रग्स जब पकड़े गए तो इतना उसका हाई तबाह मचा दिया। और पहले आप कोर्ट का स्टेटमेंट तो आने दीजिए, एनसीबी के ऑफिशियल स्टेटमेंट आने दीजिए। कहीं पे भी एनसीबी ने नहीं बोला कि आर्यन ने ड्रग्स कंज्यूम किया, लेकिन सब लोग ये एक वर्डिक्ट बना करके बैठ गए, मीडिया एक वर्डिक्ट बना करके बैठ गए कि आर्यन नशेड़ी है। अब जब एनसीबी ने बोला है कि उसकी चैट से कुछ खंगाला है और चैट में ब्लास्ट जैसे कुछ वर्ड्स हैं और उसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब आप बोल रहे हैं कि उसका इंटरनेशनल पेडलर से कनेक्शन है। पहले एनसीबी को अपने इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए, कंक्लूजन पे क्यों आ रहे हैं? नहीं मानवी जी, मेरा सवाल आपसे ये नहीं है और हम कोई वर्डिक्ट देने के लिए यहाँ नहीं बैठे, मीडिया में कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि बॉलीवुड के कुछ लोगों पर अगर जांच हो रही है, जांच होने देना चाहिए, जांच में जो भी सामने आएगा वो देश के सामने होगा, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह की पॉलिटिक्स की जा रही है, उनको धमकी दी जा रही है, क्या ये जायज है? ये सवाल है मेरा आपसे। आपका सवाल सुनाई नहीं दिया जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से धमकाया जा रहा है समीर वानखेड़े जी को, ये 1 साल में तो इनकी नौकरी चली जाएगी और फिर हम इनको जेल में भेज देंगे, क्या ये सही है? मैं कह रहा हूं जांच होने देनी चाहिए, क्योंकि आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए। आप तो एनसीबी के खिलाफ उतर रहे हैं, चाहे बॉलीवुड के लोग हो या पॉलिटिकल लोग हो। अच्छा काम करा है उन्होंने, ड्रग्स पकड़े हैं, बहुत अच्छा काम किया और वो पहले भी अच्छा काम कर रहे थे, उन्होंने लास्ट से भी बहुत अच्छा काम करा है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनसीबी अपना काम कर रही है, लेकिन जो दूसरे लोग बहुत चौधरी बन रहे हैं, वो अपने आप को इतना चाचा चौधरी बनकर एक वर्डिक्ट सुना रहे हैं जैसे तमाम मीडिया इस वक्त बोल करके बैठ गए बॉलीवुड ड्रग्स हर जगह है, लेकिन बॉलीवुड को ही टारगेट करते हैं ड्रग्स के मामले में। दूसरे ड्रग्स को छुपा देते हैं, बताते नहीं है कि वहां पे ड्रग्स पकड़ा गया है। एनसीबी जरूर डिस्क्लोज करती है, लेकिन मीडिया नहीं दिखाती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बॉलीवुड को टारगेट किया जाता है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है? अगर बॉलीवुड में कुछ खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं है, बॉलीवुड की अच्छाइयां भी दिखाई जाती है। आपको याद होगा कि बॉलीवुड में अगर किसी अभिनेत्री के यहाँ बेटा पैदा होता है, उसका डायपर चेंज होता है, वो तक दिखाया जाता है मीडिया में, तो ये अच्छी बात है। और अगर बॉलीवुड में कुछ गंदगी है, वो अगर कोई दिखा रहा है, तो उस पे आपत्ति क्यों है आपको? अगर बॉलीवुड के पर्दे के पीछे कुछ काला है, उसको मीडिया दिखा रही है। आप एक वर्डिक्ट सुना रहे हैं, उससे आपत्ति है। एनसीबी का जो भी स्टेटमेंट होगा हम बिल्कुल उससे जाएंगे, बिल्कुल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आप एक वर्डिक्ट क्यों सुना रहे हैं? आप क्यों नहीं कह रहे? 16 ए-लिस्ट एक्टर्स को समन किया था एनसीबी ने, जब सुशांत सिंह का केस हुआ था, अंदर कौन गया था? सिर्फ रिया अंदर गई थी। तो और लेकिन जो 16 ए-लिस्ट एक्टर्स थे उनको कितना डिफेंस किया, क्या हुआ? उनकी इंडोर्समेंट छिन गए, उनकी मूवीज हट गई, जो उनका हॉलीवुड के साथ वो था
टायर था जहाँ पे वो मूवीज करने जा रहे थे, इवेंट्स करने जा रहे थे, वो सब कुछ छिन गया। और शाहरुख खान के साथ भी यही हो रहा है, बाइजोस उससे वापस ले लिया गया और कितना सारे एंडोर्समेंट जो पीछे हो गए। तो पहले आप स्टेटमेंट में आने दीजिए, वर्डिक्ट सुना करके किसी को डिफेम करने का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। नहीं, किसने फैसला सुना दिया? आपको क्या लगता है किसी ने फैसला सुना दिया? आपने खुद ही बोला है, जब आपकी स्टेटमेंट आई है, आपकी रिपोर्ट में आपने खुद ही बोल दिया है कि उसके से ड्रग्स करे गए हैं, उसका कनेक्शन ये है। पहले एनसीबी को करने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना, अन्यथा तो नहीं, मान लीजिए आपने हमारी रिपोर्ट नहीं देखी, इसका मतलब हमने कोई वर्डिक्ट पास नहीं किया। हमने सिर्फ 2 बाइट सुनाई अपने रिपोर्ट में। एक बाइट समीर वानखेड़े की है, दूसरी बाइट एनसीपी नेता की है। बस ये 2 बाइट हमने अपने रिपोर्ट में सुनाई है, हमने कोई वर्डिक्ट पास नहीं किया। और एंकर में हमने सिर्फ इतना बोला है कि अगर बॉलीवुड में है नशे की लत किसी को लगी हुई है, नशे का कारोबार हो रहा है, और ये आप भी जानती है अच्छे से कि बॉलीवुड में क्या होता है क्या नहीं होता है। पार्टीज, बाकी अभिनेत्रियां भी खुलासा कर चुकी है, हमारे चैनल पे आ चुकी है। मैं आऊंगा आपके पास मानवी जी, अमृता कर मिश्रा भी हमारे साथ, वो भी बॉलीवुड से ही है, उनसे हम जानना चाहेंगे। अमृता जी, मानवी जी जो कह रही है, क्या इससे आप इत्तेफाक रखती है? क्या मीडिया टारगेट कर रहा है, टारगेट करके बात कर रहा है? क्या इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए? बॉलीवुड की अच्छी अच्छी बातें दिखानी चाहिए? अगर बॉलीवुड के पर्दे के सुनहरे पर्दे के पीछे कुछ काला हो रहा है, उसको नहीं दिखाना चाहिए? सर देखिए, मैं एक बिल्कुल अपना पक्ष इसमें रखना चाहूंगी, और जो मैम ने कहा मैं उस चीज से भी सहमत हूँ। आप लोग सब लोग मीडिया में है, और चाहे सब आज के टाइम पे मीडिया का जो मतलब जो चेहरा है वो भी बाहर निकल के आया है। हमने देखा है कि एक न्यूज को एक नॉइज बना दिया जाता है। एक न्यूज को हमेशा जो मीडिया का जो मेन काम है वो बस न्यूज दिखाना होता है। ये नहीं होता है कि वो न्यूज का हम एक रिजल्ट निकाल के हम ये चीज बोल दे कि ऐसा हो गया है। और देखिए, गंदगी हर फील्ड में है, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें गंदगी नहीं है। बस जो मीडिया का काम है वो ये है कि आपको बस सच्चाई दिखाना है, जो है वो आपको ऑडियंस के ऊपर रखना है कि ऑडियंस डिसाइड करेगी कि क्या सही है और क्या गलत है। आपने जब अब आजकल ये हो गया है कि मीडिया को ऐसा लगता है कि हम बस एक बहुत बड़ा हाइप किया मतलब क्रिएट कर दे, या फिर टीआरपी के लिए। मैं कोई पर्सनल किसी चैनल को नहीं टारगेट करके बोल रही हूँ, बस ये चीजें है, वो शायद आप भी मीडिया में है तो आपको भी पता होगा किस तरह से चीजें हो रही है। पर चलिए उस चीज को हम लोग साइडलाइन करके हम इस चीज में वर्कआउट करें कि देखिए, कहीं ना कहीं आर्यन सिंह का एज के ऊपर भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि वो ही इज नॉट ए क्रिमिनल, और एक ऐसे फैमिली से वो है, हमें उस चीज को भी मानना पड़ेगा। अगर हम किंग खान कहते हैं, हम किसी को अगर रिस्पेक्ट भी दे रहे हैं, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो भी उनकी पर्सनल स्पेस है, वहां पे अगर उनके साथ कुछ गलत भी हुआ है, हमें एक सेंसिटिव पर्सन की तरह बिहेव करना चाहिए। आर्यन खान एक क्रिमिनल नहीं है, ठीक है, ये चीज को हमें समझना चाहिए। आपको क्यों ऐसा लगता है कि उनको कोई क्रिमिनल बनाने की कोशिश कर रहा है? जो बयान एनसीबी की ओर से आ रहे हैं, जिस तरह से प्रेशर किया जा रहा है, जिस तरह से कमेंट्स आ रही है, पहले चीजों को निकलने दीजिए। और जिस तरह से चीजें बाहर निकल के आ रही है, आप एक सेंसिटिव, आप खुद भी शायद एक पेरेंट होंगे, एक सेंसिटिव इंसान की तरह सोचिए कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात कर रही है आप अमृता जी, बहुत अच्छी बात कर रही है कि चीजों को सामने निकलकर आने देना चाहिए, उसके बाद कमेंट करना चाहिए। लेकिन आप सिर्फ एक पक्षीय बात कर रही है। अगर समीर वानखेड़े नहीं, बात सुन लीजिए, जो अपना काम कर रहे हैं वो जरूर करे, बात सुन लीजिए। अब मैं जो कह रहा हूं, हमने आज इसीलिए इस विषय को उठाया है। हम आर्यन खान को भी गुनहगार नहीं बता रहे, शाहरुख खान को भी गुनहगार नहीं बता रहे, लेकिन एनसीबी अगर जांच कर रही है, समीर वानखेड़े अगर किसी मामले की जांच कर रहे हैं, तो उसको आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, जेल में डालने की धमकियां दे रहे हैं, उसके पीछे जासूसी लगवा दे रहे हैं। यह भी नहीं होना चाहिए। जांच होगी, इस देश में अदालतें हैं, इस देश में कानून है, और कानून के तहत अगर वो बरी आरोप साबित नहीं होंगे तो बरी हो जाएंगे। लेकिन एक अधिकारी को आप जांच तो करने दीजिए। अगर जांच हो रही तो जांच पर सियासी आंच क्यों आ रही है, सियासत उस पर क्यों हो रही है, यह सवाल हमारा है। मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। बाकी और भी मेहमान हमारे साथ हैं। मेरे साथ कांग्रेस से संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए, संदीप दुबे जी भारतीय जनता पार्टी से, दीपक राय जी राजनीतिक विश्लेषक, और संजय द्विवेदी जी शिवसेना से। मैं संजय द्विवेदी जी के पास ही जाना चाहूंगा। संजय जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, जैसे देखिए अभिनेत्रियों ने भी बहुत बेबाकी से और अच्छी बात रखी कि हमें किसी को वर्डिक्ट नहीं दे देना चाहिए कि आर्यन दोषी है नहीं है, सिर्फ जो मामला है उस पर हमें बात करनी चाहिए। एक अधिकारी है, एक मामले की जांच कर रहा है, उसने कहीं छापा मारा, उसको मिल गया कुछ, जो भी है, अदालत में मामला है, अदालत भी देख रहे हैं आप जमानत नहीं दे रहा है, कुछ तो होगा तभी तो जमानत नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद आपके महाविकास अघाड़ी सरकार में जो शामिल है एनसीपी, उनके एक नेता सीधे धमकी देते हैं कि इनको तो 1 साल में हम जेल में डाल देंगे।
और इनकी पूरी कुंडली खोल देंगे। निजी आरोप उस अधिकारी पर लगाए जा रहे हैं। क्यों इस तरह का मामला हो रहा है? निजी आक्षेप क्यों हो रहे हैं? संजय जी, संजय जी की शायद हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, कुछ तकनीकी दिक्कत है। संजय जी, हम दोबारा संपर्क आपसे करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दीपक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह की इस मामले पर राजनीति हो रही है, देखिए एनसीबी का काम है जांच करना, कोई आरोपी मिला है उसको कानून के दरवाजे तक ले जाना, बाकी वो गुनहगार है नहीं है सबूतों के आधार पर यह फैसला होगा कि वो गुनहगार है नहीं है। अदालतें इस देश में हैं और कानून है, उसके आधार पर अदालत फैसला सुनाएगी। लेकिन उसके पहले एक जो परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि एनसीबी तो किसी को फंसा रही है, बॉलीवुड को बदनाम कर रही है, समीर वानखेड़े उगाही करते हैं, और खास तौर पर महाविकास अघाड़ी सरकार में वहां एकदम हलचल मची हुई है। नवाब मलिक साहब ने एक मोर्चा खोल रखा है। क्या वजह इसके पीछे आप देख पा रहे हैं? एक तो ड्रग्स का जो उस पर आरोप लगा रहे थे, पे फिर गिरफ्तारी हुई, एक तरफ से चल रही है, कानून जो अपनी कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ जो पैरेलल ये जो वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ की जो मंत्री नवाब मलिक जी है, वो भी एक तरह से ट्रायल कर रहे हैं। एक तो मीडिया ट्रायल होता है, एक मंत्री, मतलब गवर्नमेंट भी एक तरह ट्रायल कर रही है। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे है। जब ये मामला कोर्ट में है तब इनको कोई मतलब हक नहीं होता है कि आप किसी पे कमेंट करें। जी, जो केस है उससे रिलेटेड कोई भी हो, चाहे वानखेड़े हो चाहे कोई भी पहलू हो, उस पर कमेंट करने का कोई हक नहीं है। कि आर्यन खान निर्दोष हैं, चाहे आरोपी हैं, जो ड्रग्स पकड़ा गया, ये तो कानून अपना कार्य कर रहा है। और कोर्ट ने भी संज्ञान दिया है। आज 20 दिन तक अंदर है, कहीं कहीं तो कुछ सीरियस है, तभी तो अंदर रखा गया है। जी। और उसके बाद भी आप किसी मंत्री पद पर रह के किसी को धमकाते हैं, इस पे मतलब मैं तो समझते कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखिए, जिस तरह से जब से गवर्नमेंट आई है उद्धव ठाकरे जी की, तब से कोई भी इनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई भी अगर कोई स्टेटमेंट देता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। अगर गलत भी है, एक देखिए, आप जब एक ऐसे पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट पे हैं, सत्ता में हैं, तो थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखना चाहिए। कंगना रनौत के केस में क्या, एक बार उन्होंने उद्धव ठाकरे की अगर थोड़ी सी वो कर दी, आलोचना कर दी, तो आप उसके पूरे बिल्डिंग को गिरा देते हैं, उसका कोई बेस नहीं होता है। तो इस तरह की डायरेक्ट जो कार्रवाई होती है, ये चीज गलत है। और नवाब मलिक को इसमें तो मैं सोचता हूँ कि कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए, या जब उस इशू से, उस केस से इन्वॉल्व कोई एक ऑफिसर है, वो अगर लगा हुआ है, तो एक कोर्ट में मामला चल रहा है, बीच में इस तरह का जो बयान दिया जा रहा है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है मेरे हिसाब। जी बिल्कुल बिल्कुल आपत्तिजनक बयान है। मैं फिर से, हमारे साथ शिवसेना नेता है संजय जी जुड़ चुके हैं। संजय द्विवेदी जी, फिर मेरा वही सवाल है आपसे कि एक अधिकारी अगर जांच कर रहा है तो उस पर सियासी आंच क्यों हो रही है? लड़ाई तो हमारी ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए। आप मौजूदा सरकार में हैं और आपकी लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए, लेकिन मोर्चा आपने एनसीबी के खिलाफ खोल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही है। मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ। शिवसेना या माननीय बाला साहब ठाकरे ड्रग्स के खिलाफ थे, न बेचने वालों के पक्ष में थे, न पीने वालों के पक्ष में थे। बिल्कुल स्पष्ट बात जान लीजिए। लेकिन यहाँ मैटर दूसरा है। इसको समझना पड़ेगा, कोरियोग्राफी समझनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की या एनसीबी की। एनसीबी की क्या है, सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, आपको याद होगा कि एनसीबी ने कुछ लोगों को पकड़ा था 10 ग्राम 100 ग्राम से, और तब भी जो है आपकी फिल्म दुनिया को बदनाम किया गया था। बिल्कुल स्पष्ट आप समझ लीजिए। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि उस समय से लेके आज तक कितना समय बीत गया है, कोई बड़ा ड्रग पेडलर पकड़ा गया या इन्होंने पकड़ा? जैसे गुजरात में करोड़ों रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई, लेकिन महाराष्ट्र में क्या एनसीबी उस इतना लोग ड्रग जो बेचने वाले हैं, जो ड्रग लाने वाले हैं, ड्रग्स लाने वाले हैं, उनको कोई पकड़ पाई है कि नहीं पकड़ पाई? सबसे बड़ा सवाल ये होता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, 1000 उस जहाँ पे जो पार्टी चल रही थी, मैं वहाँ पे 1000 कमरे थे और पूरे 1000 कमरे भरे हुए थे, तो सिर्फ 4 कमरों या 2 कमरों तलाशी कैसे ली गई? क्या ये इसके मतलब, जैसे आपने भी सुना था इससे पहले कि पहले हमारे यहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे महाराष्ट्र में। अच्छा संजय जी, मेरा एक सवाल है आपसे इस बात पर। ये पिछली बहस में भी आपने ये सवाल उठाया था और बहुत मौजूद सवाल है आपका कि अगर 1000 कमरे हैं तो 12-13 कमरे ही क्यों खंगाले गए? आप बताइए, आप राजनीति में बहुत पहले से हैं, अगर कहीं जम्मू और कश्मीर के किसी शहर में, अनंतनाग में आतंकवादी होने का इनपुट सेना को मिलता है तो क्या घर घर में घुसती है सेना, या जिन घरों में आतंकवादी होने का इनपुट मिलता है वहीं जाती है?
गिरफ्तार किया गया अभी तक कि नहीं किया? नहीं, तो जहां इनपुट मिलेगा उन्हीं कमरे में घुसा जाएगा या पूरे जहाज को खंगाला जाएगा? सर, इनपुट जहां का मिलेगा, आप यही सवाल पूछते हैं। पिछले बार भी आपने ये सवाल पूछा था, सवाल मौजूद है, लेकिन एक कॉमन सेंस वाली बात है कि इनपुट होता है एजेंसियों के पास और उसके आधार पर कार्रवाई होती है। 12-13 कमरों के उनके पास जिन लोगों का इनपुट होगा उनकी उन्होंने चेकिंग की। आप 100 ग्राम 50 ग्राम मानो पकड़ रहे हैं, आप करोड़ों रुपए महाराष्ट्र में क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं सर? जैसे आपने गुजरात में पकड़ी गई। जी, मानवी जी कुछ कहना चाह रही। मैं मानवी जी आ रहा हूं आपके पास, बाकी मेहमान भी, मैं थोड़ा सा उन पे मुंद्रा पोर्ट का इन्होंने सवाल उठाया है। बिल्कुल सही कहा आपने, मुंद्रा पोर्ट पर बड़ा ड्रग की खेप मिली है, लेकिन शायद आप लोग इस पर मामला बना देते कि इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं थोड़ा सा जानकारी इस पर दे दूं, क्योंकि मैंने आज इस मामले पर बहुत रिसर्च की कि कई भारतीय जनता पार्टी इस मामले को दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही, सरकार दबाने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं। पहली बात आपको बता दूं कि जिस ड्रग्स जो पकड़ा गया है वो जाहिर सी बात है कि सरकार के अधिकारियों ने पकड़ा होगा, कोई विदेश से अधिकारी तो आए नहीं है जिन्होंने इन ड्रग्स को पकड़ा है। उसके बाद एनआईए को सरकार ने इसकी जांच भी सौंप दी है और उसमें कल ही एनआईए ने फिर एक कार्रवाई की है संजय जी, जिसमें दिल्ली के नेपसराय में एक बड़ा छापा मारा गया है और वहां से टेल्कम पाउडर जब्त किया गया है। वहां पर भी ये अंदेशा है कि उस टेल्कम पाउडर में भी ड्रग्स हो सकता है। तो एनसीबी उस मामले पे भी जांच कर रही है, एनआईए को सौंपा गया, एनआईए काम कर रही है, लेकिन आप एक मामले को उठा के दूसरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर शाहरुख के लड़के को पकड़ा गया या बॉलीवुड में कुछ ड्रग्स पेडलर है उनकी जांच हो रही, तो होने देना चाहिए या नहीं होने देना चाहिए? कि आप उनको कहें नहीं, ये तो अभी आप इसको रोक दीजिए, इसको मत करिए जांच, ऐसे तो नहीं हो सकता ना संजय जी? देखिए मैं एक चीज बता दूंगा आपको, देखिए फर्स्ट मेरी बात समझ लीजिए। आज से 7 साल पहले एनसीबी भी थी, ईडी भी थी, आईटी भी थी, सीबीआई भी थी। जितनी एजेंसियां हैं सब एजेंसियां थी, ये शायद आपको मालूम होगा। अब आप निकलवा के देख लीजिए, आईटी जहाँ पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सब पर रेड करती थी, ईडी सब पर रेड करती थी, एनसीबी को अपना काम भलीभांति कर रही थी, उसे किसी ने नहीं रोका। लेकिन मैं पूरा देश आज ये देख रहा है कि जब से 7 साल सरकार भाजपा की बनी है, एनसीबी हो चाहे ईडी हो चाहे आईटी हो चाहे सीबीआई हो, हमेशा विपक्ष वालों पे हमला करते हैं। जब चुनाव आता है तो माननीय प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वड्रा जी ईडी दफ्तर में पहुंच जाते हैं। अभी अब कोई मतलब इस समय नहीं है, ना कोई उनकी सुनवाई चल रही है। चलिए संदीप जी, बड़ा सवाल है कि आप पर ये पहले से आरोप लगते रहे कि जब भी चुनाव आता है या जब भी कुछ आता है आपके निशाने पर विपक्ष है, सारी एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ कर रहे हैं। संदीप जी, इस मामले में भी आप एनसीबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीधा आरोप आपके ऊपर है। केंद्र से संचालित होती है एनसीबी, ये नवाब मलिक भी कह चुके हैं। जी संजय जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, भारतीय जनता पार्टी जवाब ले ले आपने जो आरोप लगाए। जी बोलिए। संजय जी हम संदीप जी से जवाब ले ले। संजय जी मैं आ रहा हूं आपके पास, संदीप जी बोल रहे हैं। हाँ बताएं संदीप जी। केस की तरह नहीं है, ये अलग तरीके की इसकी प्रोसीडिंग होती है और इस केस में जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो किसी पहले से उनको जानकारी होती है, उसके साथ साथ मजिस्ट्रेट भी साथ जाते हैं और उस समय जो उनकी गवाही होती है उसको माना जाता है कि गवाही मजिस्ट्रेट के सामने होती है। ये वॉर केस नहीं है कि थाने में आपने अपनी गवाही दी और कोर्ट में आके गवाही बदल देंगे। इसमें साफ साफ जो शाहरुख खान जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो 23 साल का आर्यन है उनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने साफ साफ एनसीबी के सामने स्वीकार करी है। जब स्वीकार करी है उन पे सेक्शन 8, सेक्शन 20 और 20, 27 और 35 जो एक्ट है उसके अंतर्गत कार्रवाई हुई है। उसमें 20B में 10 साल की अधिकतम सजा है, जिसकी वजह से उनको बेल नहीं मिल पा रही है, बेल मिलने में दिक्कत हो रही है। मैं एक और बात कहता हूँ, अमृता जी ने भी बात कही और शिवसेना के नेता को भी जवाब देता हूँ। ये न्यायालय में गया हुआ मामला है और हमें किसी भी अधिकारी पे, जांच अधिकारी पे इस तरह राजनीतिक दबाव नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये मामला बॉलीवुड का हो या पॉलिटिकल हो, उनको ईमानदारी से काम करने देना चाहिए। अगर हम सोचे तो हम लोग एक व्यक्ति नहीं है, हम लोग सब लोग जो बैठे हैं संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्ति हैं और हम लोग संकीर्ण नहीं है, हम लोग के विचार विराट हैं और हम लोग को समझना चाहिए कि हमारे हर अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम ही लोग भारत की तस्वीर भी और तकदीर भी हैं। तो जब हम सब भाग्य विधाता हैं तो अपने अपने नागरिकों का जो भारत में है उनका सम्मान कानून सम्मत हो और कानून में जो लोगों की जो श्रद्धा है अपने श्रद्धा के हिसाब से इसको राजनीति से परे हम सबको रखना चाहिए, क्योंकि हजारों हजार गरीब भी अरेस्ट होते हैं, हजारों हजार मिडिल क्लास
भी अरेस्ट होता है। तो अभी आप देखेंगे देश भर में तो एनसीबी के कार्रवाई में कोई ऐसा थाना नहीं है जिस इलाके में अगर ड्रग्स का कारोबार करता हुआ लोग पकड़े जाते हैं तो वो अंदर नहीं है। ये थोड़ा केस डिफरेंट इसलिए हो जाता है कि इसमें एक बड़ी हस्ती के बेटे का नाम है, इसमें मीडिया भी इसको अपने तरीके से रख रही है, दिखा रही। अब आता हूं पॉलिटिकल बात। संजय जी ने आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, हम लोग सरकार में होना अलग बात है, सरकारें किसी को पकड़ने नहीं जाती। अगर आप गलत काम नहीं करोगे तो आपको कौन पकड़ के बैठा देगा? संजय जी, आप तो 24 घंटे मोदी जी को गाली देते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, कांग्रेस के मित्र बुराई करते रहते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ कोई किसी को रोकता नहीं और न्यायपालिका जो है इंडिपेंडेंट है, उस पे हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये केस को हमें समझते हुए इस विषय में आप एक राजनीतिक बहस से अलग इस केस की जो मेरिट है उस पे हमें बात करना चाहिए। और हम सबकी सिंपैथी है, वो शाहरुख खान जी के बेटे हैं, वो पूरे देश की सिंपैथी है, लेकिन कानून तो अपना काम करेगा, उसको अपना काम करने दीजिए। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ वो एनसीपी के अधिकारी को कि इसको जानते हुए भी वो इतने बाप के बड़े बेटे हैं, उसने कार्रवाई करी, उसने अपनी ईमानदारी से एक अच्छे सिपाही की तरह, राष्ट्र के सिपाही की तरह उसने काम किया। सुनील जी, एक बात हम लोग को याद रखना चाहिए, 23 साल का बच्चा सीमा पे सुरक्षा करता है भारत का, वो गोली खाता है सीने पे। 23 साल का बच्चा, इसलिए वो शाहरुख खान का बच्चा, इसलिए उस पर सिंपैथी हो, इसके फेवर में मैं नहीं हूं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब लोग को ये जरूर सोचना है कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब कोई ऐसा संदीप जी, आपने जो बात कही, मानवी जी कुछ आपका जवाब देना चाह रही, शायद संजय जी के पास भी मैं आऊंगा, वो भी कुछ कहना चाह रहे थे। जी मानवी जी, बोलिए आप पहले। भी जो बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया, शाहरुख खान का बेटे को पकड़ लिया, शाहरुख खान बहुत बड़े आदमी के बेटे को पकड़ लिया, टेररिस्ट के बेटे को पकड़ा है। एनसीबी ने अपना काम किया, वो मैं उसकी क्रेडिबिलिटी पे कोई शक नहीं करती, लेकिन ये बार बार हर डिबेट में या हर चैनल या हर कोई पैनलिस्ट ये जो बोलता है बहुत बड़े बेटे को पकड़ लिया। क्यों? अगर कोई भी मुजरिम है वो एक आम, पहले तो सबसे पहले वो एक आम नागरिक है, वो इंडियन सिटीजन है आर्यन खान। बहुत बड़े बेटा तो कोई टेररिस्ट है जिसको पकड़ लिया, कोई बहुत बड़ी बात काम नहीं करा। एनसीबी ने अपनी ड्यूटी करी है, बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी करी। अब मैं आती हूँ संजय जी की बात पर। संजय जी ने मानवी जी, शायद आपका स्पीकर खुला हुआ है, फोन का आवाज इको हो रही है। खुला है, मेरे ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे खुद एको हो रहा है। मैंने जी बोलिए। पहले भी कंप्लेंट किया, मेरा स्पीकर नहीं खुला है, मेरे को ऑडियो कॉल बैक कर रहा है, वो प्लीज चेक करा दीजिए। जी मानवी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ऑडियो ठीक करके आपके पास आ रहा हूँ। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी संजय जी, बोलिए आप। जी, मैं मानवी जी की बात भी सुन रहा था और अपने उनकी सबकी बात सुन रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत में पूरा फिल्म नगरी को खूब वो किया गया, साहब यहाँ ड्रग पीने वाले हैं, ड्रग बेचने वाले हैं और ये सब ये गलत है। ये मैं मानता हूँ कि ड्रग्स पीना और बेचना दोनों गलत है, ये राष्ट्र के लिए इसमें नहीं है। जो बात सच है वो सच है। लेकिन अगर आप एक उसमें कार्रवाई करते हैं कि साहब आप शाहरुख खान का लड़का है, वो स्पोर्ट में होगा, इसको पकड़ लीजिए और काम करिए। मैं बार बार जानना चाहता हूं कि एनसीबी ने महाराष्ट्र में बड़े पेट्रोल कितने पकड़े, वो कोई बताना नहीं चाह रहा। नहीं संजय जी, क्या शाहरुख का लड़का इसलिए छोड़ देना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए था उसको? में करोड़ों रुपए की पकड़ी गई है। बिल्कुल संजय जी, क्या शाहरुख का लड़का इसलिए छोड़ देना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए? बड़े बाप के जो बेटे होते हैं उनको गुनाह करने की छूट दे देनी चाहिए इस देश में। अलग कानून होना चाहिए बड़े लोगों के लिए और गरीबों के लिए अलग कानून होना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? राष्ट्र का भला हो जाएगा 100 ग्राम ड्रग पकड़ के, 2 पुड़िया ड्रग पकड़ के। अरे अगर राष्ट्र का भला चाहती है एनसीबी तो जितने बड़े ड्रग पेडलर हैं उनको पकड़ के पूरे हिंदुस्तान में दिखाए। जी नहीं, ये कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है सर? कोर्ट क्यों जमानत दे रही है? अगर ऐसे ही पकड़ लिया है उनको तो कोर्ट इतने दिनों से क्यों अदालत में रख रखा है उन्होंने? पहले तो उनको पकड़िए ना, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। आप जो गलत करेगा कानून अपना काम करेगा। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं कि कानून काम करेगा, लेकिन आपके नेता, आपके सरकार में जो मंत्री हो धमका रहे अधिकारी को, कह रहे कि इसको जेल में डाल देंगे, इसका परिवार उगाही करता है, आप निजी हमले कर रहे हैं। आपत्ति इससे है सर। हम भी यही कह रहे हैं कि जांच होने देना चाहिए। जांच हो रही है तो इस पर एनसीबी अगर जांच कर रही है तो एनसीपी को मिर्ची क्यों लग रही है? एनसीबी जांच करी, जांच करने दीजिए। हाँ, अगर इस जांच में कुछ साबित नहीं होता है तब आप आइए, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, तब आरोप लगाइए। लेकिन जब जांच चल रही है तब मामले को क्यों उठाया जा रहा है, यह हमारा प्रश्न है और सवाल देश का है। आज हम यही पूछ रहे हैं कि लड़ाई ड्रग्स से होनी चाहिए। आप एनसीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मानवी जी, बोलिए, आप कुछ कह रही थी। जी, पहली बात, सुशांत सिंह मामले के केस में जो उन्होंने कहा था, अगर इन्होंने एविडेंस को टेम्पर नहीं किया होता, अगर इन्होंने एविडेंस सारे जब्त कर लिए थे, रिया का फोन, मोबाइल
और उसका लैपटॉप और हार्ड डिस्क सबको जब्त कर लिया होता तो सारे जो पेडलर्स थे वो जेल के अंदर होते। इनकी वजह से एनसीबी ने ये केस को लिया और तब वो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो ये सारे के सारे पेडलर्स अंदर होते। और हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं, ये कह रहे हैं थोड़ा सा ड्रग जहर थोड़ा हो या ज्यादा हो, जहर तो जहर होता है, हमें सप्लायर्स पर टारगेट करना चाहिए। अगर ड्रग्स अंदर सप्लाई हो ही ना, अगर हम सप्लायर्स को पकड़ ले, जैसे एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया था और एजेंसीज है जो मुंद्रा पोर्ट पे ड्रग्स को पकड़ा गया है, इन्होंने पकड़ लिया है। तो अगर यही चीज है महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस कर लेती तो एनसीबी को बीच में आने की जरूरत नहीं होती। मुंबई पुलिस अपना काम करती नहीं है और बाद में हमेशा एनसीबी को निशाने पे डालती है कि एनसीबी क्या काम करती है। अगर यही काम बहुत लंबे वक्त से हमारे साथ कांग्रेस से भी मेहमान है संदीप त्रिपाठी जी, मैं माफी के साथ उनके पास जाना चाहूंगा, बहुत लंबे वक्त से सुन रहे हैं सबको। संदीप जी, कांग्रेस की क्या भूमिका इस मामले में? लड़ाई ड्रग्स के खिलाफ होनी चाहिए या एनसीबी के खिलाफ होनी चाहिए? बिल्कुल शिवसेना, अरे भाई संजय जी सुन लीजिए, महाराष्ट्र में सहयोगी है कांग्रेस पार्टी, वही बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, सहयोगी को तो सम्मान दीजिए। अभी तक जो बातें हुई उसके दो कंक्लूजन पे मैं बात करना चाहूंगा जी। पहली बात तो आपने बताया कि आपने बहुत रिसर्च किया मुद्रा पोर्ट के बारे में और आपको पता चला कि उस केस को एनआईए को सुपुर्द कर दिया गया है, सही कह रहा हूं? ऐसा ही है जी। अच्छा ये बताइए, क्या मतलब एनसीबी निकम्मी हो गई मुद्रा एयरपोर्ट के मामले में? हाँ। मतलब क्या नकारा साबित हो गई? हाँ। क्यों एनआईए को दे दिए आप? एनआईए को इसलिए दे दिए कि अरे त्रिपाठी जी, आप भी एनआईए का, आप मतलब कांग्रेस के नेता ऐसा ऐसा सवाल पूछ देते हैं ना, एकदम देश हंसने लगेगा सर। सवाल पूछ रहा हूं। एनआईए का काम अलग है, एनसीबी का काम अलग है। एनआईए किस मामले में जांच करती है? बिल्कुल तो वही मामले की जांच उनको दी गई है, वो वही खोजने की कोशिश कर रही जो एनआईए को खोजना है। अब इसमें भी आपको आपत्ति हो गई? ये बता रहा हूं ना क्यों दिया गया जी। आप बताइए, एनसीबी का जो काम है उसने किया और आगे की जो है जांच भी वो कर सकती थी, वो सक्षम है। वो भी एक स्वायत्त एजेंसी है जिस तरीके से एनआईए है। एनआईए का काम टेरर से संबंधित है, टेरर फंडिंग, टेरर मामले या टेरर की जांच, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे सर, और ड्रग्स भी राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। अगर हजारों करोड़ रुपए की ड्रग्स इस देश में लाई जा रही है विदेश से, तो ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है नहीं है कांग्रेस के लिए? सुन लीजिए, बिल्कुल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल तो ऐसे सवाल तो मत उठाइए ना सर एकदम कि भैया एनसीबी को छोड़ के, एनसीबी भी करेगी सर, एनसीबी का काम है पकड़ना, उसके आगे की जांच को कोई बड़ी एजेंसी करेगी नहीं करेगी? ठीक है जी, मैं जवाब दे रहा हूँ ना। जी दीजिए। आप बताइए, एनसीबी कह रहे हैं आगे की एजेंसी अगर जांच करेगी तो एनसीबी आज यहाँ इस मामले में जांच कर रही है कि नहीं? क्या जांच महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दी गई? छोटा मामला है तो किसी दूसरे जांच एजेंसी को सौंप दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, वो भी एक स्वायत्त एजेंसी है, जैसे एनआईए वैसे एनसीबी। ये आप मत कहिए कि दूसरी एजेंसी करेगी, वो एनसीबी सक्षम है बहुत बड़े मामलों की। जो मानवी जी आ रहा हूँ मैं आपके पास जी, सुन लीजिए, और एक पॉइंट मैं रख रहा हूँ। आपके पास जो भी देंगे ना, आप उस एविडेंस को खराब ही करेंगे। आप इस चीज में माहिर हैं, इसलिए आप उसकी बात तो मत ही करिए। एनसीबी को अपना काम करने दीजिए, तो बीच में अपना काम तो मत अड़ाइए। अगर आप चाहते हैं तो महाराष्ट्र में ये जब लॉकडाउन था कोरोना के टाइम पे, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था और नाक के नीचे से ड्रग्स निकल रहा था। ड्रग्स कैसे आ गया महाराष्ट्र में? मुंबई में ड्रग्स कैसे आ गया? लोगों के पास खाने को नहीं था, लोग मर रहे थे कोरोना के टाइम पे। ये तभी तो सुशांत की डेथ नहीं। भाजपा के प्रवक्ता नहीं है। अरे त्रिपाठी जी, आप जो आपसे सवाल पूछता है भाजपा का प्रवक्ता बना देते हैं। ये मानवी जी है, मानवी तनेजा अभिनेत्री है। जेल के अंदर होते, लेकिन आपने नहीं किया, तभी एनसीबी को बीच में आना पड़ गया। तो मेरा मुंह तो मत खोलने दीजिए। भाव से बैठे हैं, कम से कम इनको ये तरीका तो पता होना चाहिए कि अगला बोल रहा है उसकी बात तो सुन लें। मैं आधे घंटे अगला गलत बोल रहा है तो गलत बोलेगा तो मैं बीच में बोलूंगी ना आपको। आप कह रहे हो कि आपके पास सौंप गए, आप खुद ही पकड़ लेते। आप सौंपने की नौबत क्यों आने दे रहे हैं? आप खुद पकड़ लेते। आपने पकड़ा नहीं, बहुत बार चांस किया है महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत सारे। ब्रेक का हो चला है मानवी जी, मैं आता हूँ। संदीप जी को मौका नहीं मिला, ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूँ संदीप जी आपके पास, और आपको पूरा मौका दूंगा। एक को सुने, हम बहस करें और बहस से निष्कर्ष निकले, ये हमारी कोशिश होती है। हमारा सवाल आज यही है कि लड़ाई एनसीबी से होनी चाहिए या फिर ड्रग्स से होनी चाहिए, और अगर एनसीबी लड़ाई लड़ रही है ड्रग्स के खिलाफ तो सियासी दल उस पर मिर्ची क्यों लग रही है? सवाल देश का में बहस जारी है, लौट रहे ब्रेक के बाद। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं
देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।